हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सुमित। आज मैं आपको बताऊंगा श्रीलंका में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, और अपने टूर के बारे में बताऊंगा जो मैंने वहां ट्रिप की श्रीलंका के बारे में। बहुत ही अमेजिंग नॉलेज दूंगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज बताऊंगा और ले जाऊंगा आपको श्रीलंका अपने ट्रिप पे, जहां मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में मैंने नॉलेज ली वहां पे। दोस्तों, श्रीलंका हमारा नेबरिंग कंट्री है, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। हम लोग आसपास की कंट्रियों में देखते हैं, यूएसए में, कनाडा में, इंग्लैंड में अपॉर्चुनिटी देखते हैं, लेकिन हम अपने नेबरिंग कंट्री जो हमारे पास है, जहां हम इजीली जा सकते हैं, कंपनी सेटअप कर सकते हैं, वो चीजें हम भूल जाते हैं। जैसे एक नॉलेज की बात है कि हम अपने शहरों में जो चीज हिस्टोरिकल प्लेसेस है, टूरिस्ट प्लेसेस है, उस पर ध्यान नहीं देते। हम देखते हैं दूसरे शहरों में क्या क्या है। इसी तरह से अगर आपको स्टार्ट करना है इंग्लैंड को, कनाडा को, अमेरिका को, जर्मनी को, उसको छोड़ के पहले अपने नेबरिंग कंट्री में सेटअप कीजिए, बिजनेस सेटअप कीजिए। दोस्तों, जैसे हम लोग खुद श्रीलंका गए, वहां बात की, वो मैं अपना शेयर करना चाह रहा हूं। और श्रीलंका में क्या क्या चीज आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पहली बात दोस्तों, श्रीलंका हमारा नेबरिंग कंट्री है, करेंसी भी वहां की हमारे से डाउन है, इसलिए वहां से इंपोर्ट करना इजी है। एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में करेंगे। देखिए, जिस देश की करेंसी वीक हो, कम हो, वहां आप ज्यादा क्वांटिटी में एक्सपोर्ट करेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा। वहां पे आप क्या क्या चीज एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल के पार्ट्स जो है वो बहुत ज्यादा डिमांड है, उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल के पार्ट्स हो गया दोस्तों, और ग्रोसरी की चीजें हो गया, जो हम डेली यूज करते हैं, सोप्स हैं, शैम्पूज हैं, ये आप चीज एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वहां से क्या चीज इंपोर्ट कर सकते हैं। एक चीज और दोस्तों, शूज की बड़ी डिमांड है, जूते जो हम पहनते हैं, लेदर की बड़ी डिमांड है, वो चीज आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं इंडिया से श्रीलंका में। क्या चीज इंपोर्ट कर सकते हैं। स्पाइसेस इंपोर्ट कर सकते हैं, मसाले बेस्ट क्वालिटी के। सेकंड, आप दोस्तों चाय और कॉफी, टी एंड कॉफी बेस्ट क्वालिटी की इंपोर्ट कर सकते हैं। थर्ड, जेम्स स्टोन, जो पन्ना होता है, जरकन होता है, मूंगा होता है, वैसे वो ऑस्ट्रेलिया से भी आता है लेकिन श्रीलंका से भी आता है, वो आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये चीज आप कर सकते हैं। हम कैसे गए, हमने फ्लाइट पकड़ी, दिल्ली से श्रीलंका के लिए फ्लाइट पकड़ी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। तो जो वहां का बाय एयर है, जो एयरपोर्ट है बंदर नाइका, वो कोलंबो से 30 से 35 किलोमीटर दूर है, निगम्बो में है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, जो आप जाएंगे। उसके बाद हम कोलंबो में गए। कोलंबो की डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन बटा हुआ है, कोलंबो 3, कोलंबो 4, कोलंबो 5, कोलंबो 11, इस तरीके से। तो अलग अलग सेक्शन, जैसे हम लोग सेक्टर कहते हैं, अलग अलग सेक्टर बटे हुए हैं, इसी तरह कोलंबो बटा हुआ है। कहीं पे भी आप जाओगे तो आपको एड्रेस बताना पड़ेगा, कोलंबो 6 में है, कोलंबो 5 में है, कोलंबो 11 में है, कहां पे है वो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चलो सर हम लोग तो एक्सपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे, कुछ एड्रेसेस तो बताइए, एड्रेसेस मिलेंगे कहां से। तो दोस्तों, वहां पे चैंबर ऑफ कॉमर्स हैं बहुत सारे। अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स है, सिलोन चैंबर ऑफ कॉमर्स है। सिलोन चैंबर ऑफ कॉमर्स का दोस्तों मैं एड्रेस बता रहा हूं, 15 नवाम ममाथा, कोलंबो 02। जैसे मैंने बताया, वहां कोलंबो जो पूरी की पूरी सिटी है, वो कोलंबो 02, कोलंबो 05, कोलंबो 06 में बटी हुई है। तो हम सिलोन चैंबर ऑफ कॉमर्स में आप जा सकते हैं, वहां से बायर और सेलर के कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं। एड्रेस में बता रहा हूं, 15 नवाम ममाथा, कोलंबो 02। एक दूसरा चैंबर ऑफ कॉमर्स है, नेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स। इसका एड्रेस है 450 डी आर वीजा वर्डन, मवाथा, और कोलंबो 10 में है ये। तीसरा मैं चैंबर ऑफ कॉमर्स बता रहा हूं, यहां से आप बायर और सेलर के कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कोलंबो चैंबर ऑफ कॉमर्स तीसरा बता रहा हूं। पहले मैंने बताया सिलोन चैंबर ऑफ कॉमर्स, दूसरा मैंने बताया नेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स, तीसरा मैंने बताया कोलंबो चैंबर ऑफ कॉमर्स। इसका जो एड्रेस है कोलंबो चैंबर ऑफ कॉमर्स का है #300 हैवलुक रोड, कोलंबो 5, श्रीलंका। आप यहां से कर सकते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूं अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, मैंने बीच में मैंने ऐड भी किया है। आप देखिए हम लोग कहां कहां घूमने गए। हम लोग नेशनल चैंबर ऑफ एक्सपोर्ट श्रीलंका में भी गए, जो अभी मैंने आपको दिखाया। और आप जरूर जाइए। क्या चीज एक्सपोर्ट कर सकते हैं, शूज एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेदर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल के प्रोडक्ट जैसे स्पेयर पार्ट्स है, कार के स्पेयर पार्ट्स है, बाइक के स्पेयर पार्ट्स है, काफी डिमांड है। इंडिया की कारें बहुत चलती है, चाइनीज कारें भी चलती है, तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फर्टिलाइजर है, खाद है, वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्या चीज इंपोर्ट कर सकते हैं, बेस्ट क्वालिटी के स्पाइसेस, मसाले इंपोर्ट कर सकते हैं। सिलोन सिलोन इसका पुराना नाम था। आप टी को, कॉफी को इंपोर्ट कर सकते हैं।
वहां से, और आप कैशू भी कुछ हद तक इंपोर्ट कर सकते हो, आप जरूर करिए। आप दोस्तों नेबरिंग कंट्री से शुरू कीजिए, एक्सपीरियंस होगा। और हमेशा याद रखिए, प्रैक्टिकल नॉलेज लीजिए। मैंने आपको बताया प्रैक्टिकल नॉलेज लीजिए, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लीजिए, पैसा कम लगाइए, बिजनेस ग्रो करेगा। अगर आपने पैसा ज्यादा लगाया, नॉलेज कम ली, आप लॉस में जाएंगे। तो दोस्तों कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन हो श्रीलंका के बारे में और हमारे से पूछना चाहते हो, क्योंकि हम लोग खुद विजिट करके आए और मैंने आपको दिखाया भी है, तो आप जरूर करें। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई आपके मन में उलझन हो श्रीलंका से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में, तो स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो डायरेक्ट मुझसे कॉल कीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सुमित है, मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट आप शुरू कर सकते हैं श्रीलंका से इंडिया में और इंडिया से श्रीलंका में। थैंक यू वेरी मच।